सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था बिल ऑफ रेटिंग में कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। सो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है गाइस एक तरह का हमारा लेटर होता है जो बैंक की तरफ से एक गारंटी होता है सेलर को कि बायर जो है वो आपको ऑन टाइम पेमेंट करेगा विथ राइट अमाउंट। ठीक है, ये एक बैंक की तरफ से इशू किया जाता है ये लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें सेलर को ये ट्रस्ट हो जाता है कि जो बायर है वो उसकी पेमेंट ज़रूर करेगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि बैंक की तरफ से एक लेटर होता है जो गारंटी देता है इस बात की कि बायर पेमेंट करेगा। तो इसमें आपको साफ समझ आ गया होगा कि इसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, यानी इसमें बैंक्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट का जनरली जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं गाइस। जैसे कि इंडिया में कोई बायर है, यानी इंडिया का कोई बायर है जो इंडिया में रहता है, यानी खरीदने वाला वो इंडिया में रहता है, और जो सेलर है जहाँ से वो सामान इंपोर्ट करवाता है इंडिया में वो बाहर देश का है, यानी बाहर देश में आप बांग्लादेश को ले सकते हैं, यानी इंडिया में उसे सामान मंगवाना है बांग्लादेश से। तो इसके बीच में क्या होता है, एक ट्रस्ट इशू आता है जिसमें ये होता है कि बायर जो है वो पेमेंट करने से डरता है सेलर को कि कहीं मेरा पेमेंट चला जाए और मुझे माल भी ना आए वहाँ से, तो इसमें रिस्क होता है पैसा जाने का। तो बायर को ये डर होता है, सेलर को डर होता है कि अगर मैंने यहाँ से माल सप्लाई करते हैं बिना पेमेंट लिए तो क्या पता बायर पेमेंट ना करे। तो ये एक रिस्क होता है, एक ट्रस्ट इशू होता है जो कि जनरली होता है। तो इस ट्रस्ट इशू को सॉल्व करने के लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं गाइस। बायर जो है गाइस लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए ओपनिंग बैंक पे जाता है, यानी एक बैंक में जाता है जो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करता है बायर की तरफ से, और उसे हम ओपनिंग बैंक भी बोलते हैं जहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू किया जाता है। अब मैं बता दूँ गाइस, एलसी जो होता है यानी लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है इसमें एक बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि नाम में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट जो जो मेंशन है उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में उसमें एक भी नाम में डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी एक भी नाम में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर सी की जगह अगर जी कर दे या जी की जगह हम वाई कर दे तो इससे एक अल्फ़ाबेट से फ़र्क आ जाता है गाइस, एक अल्फ़ाबेट का फ़र्क पड़ता है। तो इसमें बैंक जो है वो पेमेंट डिनाई कर देता है, यानी बैंक पेमेंट नहीं करता है। जैसे कि जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो गलत नहीं होना चाहिए, जैसे कि जो भी सेलर का नाम है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी कितनी है वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है लेटर ऑफ क्रेडिट पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे बैंक की तरफ से इशू होता है, ठीक है, ओपनिंग बैंक की तरफ से जहाँ पे बायर इशू करवाता है इस चीज़ को लेटर ऑफ क्रेडिट को। फिर वो जो ओपनिंग बैंक है वो एडवाइजिंग बैंक के पास भेजता है उस चीज़ को। एडवाइजिंग बैंक एक बैंक होता है जो सेलर का होता है, तो सेलर के बैंक को एडवाइजिंग बैंक को ओपनिंग बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड करता है। और एडवाइजिंग बैंक जो है जो सेलर का बैंक है वो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी यानी जेन्युइनिटी चेक करता है कि उसमें नाम वगैरह कोई मिस्टेक तो नहीं है, सारी चीज़ें सही है या नहीं है। उसके बाद एडवाइजिंग बैंक जो है वो उसे सेंड करता है सेलर के पास। अगर सारी चीज़ें वहाँ पे सही होती है गई तो सेलर क्या करता है, माल को वहाँ से एक्सपोर्ट कर देता है, यानी गुड्स को जो है वहाँ से एक्सपोर्ट कर देता है बायर के पास। लेकिन ये चीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती गई, इसमें अभी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अभी सेलर ने जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया अपने गुड्स को, ठीक है, लेकिन वो अभी बायर तक पहुंचा नहीं है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है, अभी प्रोसेस चलेगा। सो आउट ऑफ कंट्री से जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट होती है, जब भी कोई माल एक्सपोर्ट होता है तो उसमें एक बिल ऑफ लेडिंग साइन किया जाता है। बिल ऑफ लेडिंग क्या है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को आप जाके देख लेना, लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब सेलर क्या करता है उस बिल ऑफ लेडिंग को नेगोशिएटिव बैंक के पास भेजता है। नेगोशिएट बैंक का मतलब वो एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है, लाइक जो बैंक अभी सेलर का है वो बैंक भी हो सकता है, या कोई सेपरेट बैंक भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं नेगोशिएटिव बैंक। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है यहाँ पे कि ये बिल ऑफ लेडिंग को चेक करता है कि क्वांटिटी कितनी है, या जो भी बायर ने सामान वगैरह जितना क्वांटिटी में बोला था, जो जो प्रोडक्ट बोले थे वो सारी चीज़ चेक करेगा, डेट चेक करेगा, अमाउंट चेक करेगा, और भी जो बहुत सारी डिटेल्स होती है बिल ऑफ लेडिंग में वो चेक करेगा। अगर वो सारी चीज़ें सही है तो बैंक जो है सेलर को पेमेंट कर देता है उतने गुड्स की। यहाँ से नेगोशिएटिंग बैंक क्या करेगा पेमेंट करने के बाद कि ये ओपनिंग बैंक को वो डॉक्यूमेंट भेजेगा और डिमांड करेगा कि आप मेरी जो है पेमेंट कर दो। और ओपनिंग बैंक जो है जहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया था, अब वो जो है वो डॉक्यूमेंट सेंड करेगा बायर के पास। बायर अगर वहाँ से अप्रूव करता है उस चीज़ को, यानी जितने भी उसमें डिटेल्स वगैरह सारे सही हैं, अगर बायर वहाँ से एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को, तो बायर को पेमेंट करना होता है ओपनिंग बैंक को। अब फिर जो है ओपनिंग बैंक पेमेंट करता है नेगोशिएटिंग बैंक को जिसने सेलर को पेमेंट किया था। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो एक चीज़ ये हुई कि इसमें दोनों के फ़ायदे हैं, जो सेलर है उसका भी फ़ायदा है, जो बायर है उसका भी फ़ायदा है। बायर को ये डर नहीं रहेगा कि वो मेरी पेमेंट चल जाएगी तो वो मुझे माल सप्लाई नहीं करेगा, और सेलर को ये डर नहीं रहेगा कि अगर मैंने माल सप्लाई कर दिया तो वो पेमेंट नहीं करेगा। अब यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के कुछ चार्जेस लेता है बैंक गाइस, ठीक है, वो उसके फीस चार्जेस होते हैं, वो जो भी हो सकते हैं वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। अब यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो किसी कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो है वो इशू किया जाता है, जैसे आपके बैंक डिपॉजिट्स हो सकते हैं,
आपके फिक्स डिपॉजिट्स हो सकते हैं, या आपकी जो भी सिक्योरिटीज होती है उसके अगेंस्ट जो है एलसी इशू किया जाता है, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। सो आई होप गाइस कि आपको लेटर ऑफ क्रेडिट समझ आया हो कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और जनरली इंटरनेशनल ट्रेड में ये यूज़ होता है, बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, वो सारे मैंने आपको बता दिए, यानी जो मेन फीचर्स है मैंने आपको बता दिए। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।